श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमं यद्भुतं कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्मप्रणेता नमो नमः। ॐ सुमतिसुताय विद्महे निष्कलङ्काय धीमहि तन्नो कल्की प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्की। इससे पहले आप कथा में श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार कलयुग के परम अद्भुत अवतार भगवान श्री कल्की नारायण जी ने कली के दो अत्यंत बलशाली कोक विकोक नाम के राक्षसों का वध करके इस पृथ्वी को उन राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराया है। अब इससे आगे की कथा सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान श्री कल्की नारायण जी की कथा इस संसार के समस्त शोक दूर करने वाली है। कल की कथा से होतु है जगत शोक का नाश, सुने श्रवण मन लायके तो कटी है यम का पाश। यमराज का पाश भी दूर चला जाता है और जो कल्की जी कथा का मन लगा करके अपने कानों से श्रवण करते हैं उनकी मुक्ति निश्चय ही प्रदान होती है। हे ऋषियों, कोक और विकोक जैसे भयानक राक्षसों की मृत्यु का समाचार तुरंत ही समस्त सेना में फैल गया। इससे उत्साहित होकर के श्री कल्की जी के भाई कवि, प्राज्ञ, सुमंत्रक और अन्य महाबलशाली राजा गर्ग, भर्ग, विशाल आदि शत्रुओं की समस्त सेना पर टूट पड़े और जितने भी चोल, चौन, बर्बर आदि आतताई बचे थे उन सब का अंत कर डाला। इस प्रकार कोक और विकोक के मरने के साथ ही उसकी समस्त सेना का संहार हो गया और उधर कली अपने महल से भी भाग खड़ा हुआ और वो भागकर पाताल में अपने महाराजा बलि के पास पहुंचा है। कलयुग में बलि ही अपने राक्षस जाति को बचाने के लिए अजर अमर है और वहीं से कली को निसंदेह शक्ति प्राप्त होती है। कली ने जाकर महाराज बलि को कहा, हे महाराज, हे राजन, हे मेरे प्रचार प्रसार के मेरे दाता, अब मेरा अंत समीप आ गया है। मैं सभी द्वीपों से निकल करके आपकी शरण आया हूं। अब मेरा समय खत्म हुआ है। सतयुग आ गया है, धर्म आ गया है धरा पर, अतः अब मैं वहां नहीं रह सकता हूं। तो राजा बलि ने उस कलयुग को, उस कली को पाताल में समुद्र के पास एक छोटे से विवर में, गुफा में बंद कर दिया है कि अब तुम यहां रहो जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तुम बाहर ना आना। इस प्रकार ये पृथ्वी कलयुग के प्रभाव से समाप्त होने लगी, हीन होने लगी है। कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया है और सतयुग का प्रवेश हो गया है। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में कलयुग के एकमात्र अवतार श्री कल्की जी के चरित्र की बड़ी तन्मयता से श्रवण कर रहे थे। वो कहने लगे, हे परम ज्ञानी, हे भगवान श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज, तो क्या इस प्रकार कली का अंत हो गया, सतयुग की स्थापना हो गई और इसके बाद आगे क्या हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, निसंदेह कली का समय समाप्त हो गया, सतयुग का आगमन हो गया, धर्म अपने चारों चरणों सहित स्थापित हो गया, परंतु अभी भी श्री कल्की नारायण जी के कई अद्भुत चरित्र ऐसे शेष हैं। अब उनका श्रवण कीजिए। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे
कि भगवान श्री कल्कि नारायण वापस अपने संभल ग्राम आते हुए जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरने लगे। उन्हें ध्यान आया कि जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग जो समुद्र के साथ साथ लगा हुआ है, सिंगल द्वीप से पहले वो क्षेत्र कुछ शेष बचा है और वहां उस क्षेत्र में मेरा एक परम भक्त रहता है, मैं वहां चलूं। ये सोचकर वो अपनी सारी सेना को साथ लेकर के, अपने योद्धाओं और अपने भाइयों को साथ लेकर के जम्बू द्वीप के दक्षिण पठार की ओर चल पड़े। जो ही दक्षिण पठार में उन्होंने प्रवेश किया है तो वहां का राजा, बहुत बड़े साम्राज्य का जो अधिपति था, भल्लाट साम्राज्य का शशिध्वज नाम का राजा, उसे सूचना मिली। वो भगवान श्री नारायण का परम भक्त है। जो ही उसे इस बात की सूचना मिली कि संसार के स्वामी श्री विष्णु जी के परम अद्भुत अवतार श्री कल्कि नारायण जी पृथ्वी पर आ चुके हैं, तो वो भल्लाट नरेश शशिध्वज उनका आगमन सुनकर के बड़ा हर्षित हुआ, रोमांचित हुआ और ये सोचकर कि वो सेनाएं लेकर के युद्ध के लिए आ रहे हैं, उनके भीतर भी क्षत्रित्व की भावना उत्पन्न हुई और वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये देख करके उनकी रानी सुशांता, जो भगवान विष्णु व्रत प्रिया है, जो भगवान श्री नारायण की परायण है, जो भगवान श्री नारायण की भक्ता है, बड़ी विस्मित हुई। आज की कथा इतनी ही, बाकी कथा अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।